नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 120। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। इन अगर तमससकुम पहुँचे तुमको हसनतुन फ़ायदा तो सूहुम तो बुरा लगता है उनको, व इन और अगर तुसिबकुम पहुँचे तुमको सय्यतुन नुकसान यफ़रहू तो वो खुश होते हैं बिहा उस पर, व इन और अगर तस्बिरू सब्र रखो व तत्तकू और मुत्तकी बने रहो ला तो नहीं यज़ुर्रुकुम नुकसान देगी तुमको कैदुहुम उनकी चाल शयन कुछ भी इन्ना बिलाशुबा अल्लाह ताला बिमा उसको जो यामलूना वो करते हैं मुहीत घेरे हुए है। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तमससकुम हसनतुन तसूहुम, अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उन्हें बुरी लगती है। ये पहचान है उनकी, ये क्राइटेरिया होता है। जो आपका दोस्त है, आपसे मोहब्बत रखता है, वो आपकी हर खुशी पर खुश होता है। हसनतुन जो है वो दीन और दुनिया की हर चीज़ के लिए, हर बुलाई के लिए आता है। रब्बना आतिना हसनतम व फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरा हसना। इस आयत से क्या पता चलता है कि हसना का ताल्लुक सिर्फ आखिरत से नहीं दुनिया से भी है, कि अगर तुम्हें दुनिया में कोई फ़ायदा हासिल होता है तो वो जल जाते हैं। ऐसे दोस्त अच्छे नहीं होते जो आपकी खुशी पे खुश ना हो। हकीकी दोस्त वो है जो आपकी खुशी पे खुश हो। वाइन तुसिबकुम सय्यियातुन यफ़रहू बिहा, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचती है, कोई मुसीबत पहुँचती है, कोई दुख पहुँचता है तो वो खुश होते हैं। हालांकि ये होना चाहिए था कि वो तुम्हारे दोस्त होते हैं। उल्ट मामला होता है ना। अब तुम क्या करो कि तुम उनको बताओ कि हमें पता चल गया है। वाइन तस्बिरू, अगर तुम सब्र करो, तुम इंतज़ार करो। किस चीज़ का इंतज़ार? अच्छे हालात के आने का। तुम तकवा इख्तियार कर लो। ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, उनकी चालें तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं देंगी। वो जितने मर्जी दिल में नफ़रत रखते हैं, तुम्हारे खिलाफ चालें चलते हैं, हसद और बुग़्ज़ रखते हैं, अगर तुम्हारे अंदर तकवा है, ईमान है, अल्लाह की मोहब्बत है, कुछ नुकसान नहीं दे सकते वो लोग, कुछ भी नहीं कर सकते वो। इससे क्या पता चलता है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? सब्र और तकवा, जो अल्लाह का ताल्लुक है। वरना तो इंसान हर वक्त इस खौफ में रहे कि ये पता नहीं मुझे क्या नुकसान दे देंगे, वो मेरे लिए क्या करेंगे। जब अल्लाह का साथ है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, किसी की मुखालफत नुकसान नहीं दे सकती, क्योंकि इन्नल्लाह बिमा यअमलूना मुहीत, बेशक यकीनन अल्लाह जो कुछ भी वो अमल कर रहे हैं उसको घेरने वाला है। वो अल्लाह के कंट्रोल में है। वो कहाँ भाग के जाएंगे? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक ऐसी आयत जानता हूँ, अगर लोग उस पर अमल इख्तियार कर लें तो उनके लिए दीन और दुनिया वही काफ़ी हो जाएगी। और वो क्या है? मैं यत्तकिल्लाह मखरजन व यरज़ुकहू, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसको वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता, उसके गुमान में भी नहीं होता। व मैं यतवक्कल अलल्लाहि हस्बुहू, और जो अल्लाह ताला पर भरोसा करता है उसको वो काफ़ी हो जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया, एक रोज़ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था, अरशाद फरमाया, लड़के अल्लाह का लिहाज रखो, अल्लाह तेरी निगहदाश्त करेगा, इसका लिहाज रखो तो तू अल्लाह को अपने सामने पाएगा।
اگر کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ، اور اگر مدد کی درخواست کرے تو اللہ سے مدد کی درخواست طلب کر، اور سمجھ لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کے تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ سارے مل کر کوئی نقصان دینا چاہیں تو صرف اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے، جتنا اللہ چاہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، لکھی ہوئی تحریریں خشک ہو گئی ہیں، یہ کہ دنیا میں تکلیفیں آئیں گی۔ لَتَبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِ وَأَنفُسِكُم، مال اور جان میں آزمائشیں تو ہوں گی نا۔ مشرک اور اہل کتاب سے تم بہت سی باتیں سنو گے، اذیتیں سنو گے، تکلیف دہ باتیں سنو گے، نیگیٹو پروپیگنڈا بہت سنو گے، لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر اور تقوی اور اللہ کی مدد۔ تو پھر کسی کی چال، کسی کی مدد نقصان نہیں دیتی۔ تو بات یہ ہے نا کہ ہمارا ایمان تو درست ہے۔ آج اگر مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان اور تقوی کی کمی ہے اور صبر کی کمی ہے۔ کس قدر بے صبرے لوگ ہیں، تو کیا ہے؟ صبر کی کمی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریئیکشن کر گزرتے ہیں، کہ دین کو اور بدنام کرتے ہیں۔ کرنے کا جو کام ہے توجہ دینے کی ضرورت اس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں آسانی پیدا کرے، کیونکہ علم والا وہی ہوتا ہے جس کا علم اس کے عمل میں ڈھل جائے۔ اس کی طرف ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علم کو ہمارے عمل میں اتارے، کیونکہ عمل صالحہ وہی ہوتا ہے جس کا علم اس کا عمل میں ڈل جائے، کیونکہ صالحہ دین کی درستگی کو کہتے ہیں، نیکی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے والا بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے لوگوں سے، دشمنوں کی چالوں سے، شیطان کی چالوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔